अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर। हमने चैप्टर 1 की डिफ़ाइन की थी और इनका टॉपिक हमने किया था नंबर ऑफ़ सिस्टम है ये चैप्टर, जिसमें हमने इसकी थ्योरी सारी पढ़ ली थी और इसकी एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी सारी। आज हम डियर स्टूडेंट करने जा रहे हैं इसकी MCQs वाली एक्सरसाइज। MCQs इसके देखते हैं, इसकी MCQs वाली एक्सरसाइज देखते हैं। बाकी ये चैप्टर 1 नंबर सिस्टम जो फर्स्ट ईयर का है ये हमने कंप्लीट कर लिया था। इसकी थ्योरी भी हमने सारी कर ली थी और इसकी एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी। ये सारी रियल नंबर सिस्टम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर ये हमने सारी पढ़ ली थी और इसी तरह हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर ये भी हमने पढ़ ली थी और इसी तरह प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शन ऑफ रियल नंबर ये भी हमने पढ़ लिया था सारा। और उसके बाद ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर ये भी हमने पढ़ा था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ये भी हमने पढ़ा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मेरा एक पिछला लेक्चर है, पहला लेक्चर है इसी चैप्टर का, नंबर सिस्टम चैप्टर का, तो उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें की थी। उसके अंदर मैंने ये सारे के सारे डिफ़ाइन भी पढ़ाई थी, इसकी थ्योरी पढ़ाई थी। उसके बाद फिर हमने एक्सरसाइज की थी। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आज हम फिर करने जा रहे हैं MCQs वाली एक्सरसाइज। अब हम आते हैं MCQs की तरफ। अब देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास चैप्टर 1 नंबर सिस्टम प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सबसे पहले हमारे पास है फॉर नॉन ज़ीरो ए बी बिलोंग टू जी, सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने बताना है कि ये जो हमारे पास अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी है, अगर ए और बी जी के एलिमेंट्स हैं, तो ये इस इक्वेशन के लिहाज से ये किस सेट को बिलोंग करेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट सी यानी क्यू को, क्यों क्यू को, क्योंकि यहाँ से जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा बी ओवर ए, क्योंकि ये फ्रैक्शन में चली जाएगी, टर्म बाई में आ जाएगी, जैसे इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यानी क्यू वाला ऑप्शन आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। यानी अगर हम यहाँ से इसका सोल्यूशन निकालते हैं, सोल्यूशन मीन हमने एक्स की वैल्यू निकालते हैं, जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो बाई में रकम आएगी, टर्म आएगी, वो क्यू सेट को बिलोंग करेगी, यानी सी, इसका जो ऑप्शन आएगा वो सी वाला आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वैल्यू ऑफ पाई। अब देखें, पाई की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3.14 भी है और 22/7 भी है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन ए और बी वाला है कहीं भी नहीं ठहरा हुआ, तो ऑप्शन तो दोनों बनते हैं, ए भी बनता है बी भी बनता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हम कहें या ए को टेक कर दें या बी को टेक कर दें तो हमारा ठीक हो जाएगा। नहीं, हम डी को टेक करेंगे, नन ऑफ दीज, क्योंकि ए और बी बोथ ऑप्शन कहीं भी नहीं ठहरे हुए। बेशक ए पाई की वैल्यू 3.14 ए वाला ऑप्शन भी बन रहा है, पाई की वैल्यू 22/7 ये बी वाला ऑप्शन भी बन रहा है, लेकिन हम कौन सा टेक करेंगे, नन ऑफ दीज, डी वाला, डी इसका ऑप्शन आएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स आगे है तीसरा इसका MCQs। अब तीसरा MCQs हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ डज नॉट होल्ड फॉर, यानी जो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी, जो इनइक्वलिटी वाली थी, जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये वाली कंडीशन आती है कि वो कहते हैं ये जो नंबर दिए हुए हैं, जी है, आर है, क्यू डैश है और सी है, ये जो ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ है इनमें से किस सेट को होल्ड नहीं करती, वो हमारे पास डी वाला ऑप्शन है सी, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर को ये कभी भी होल्ड नहीं करती, कम्प्लेक्स नंबर इसमें ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में नहीं आता, तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी वाला ऑप्शन बनेगा। 4 है इफ़ n अंडर रूट इज़ अ रियल नंबर देन n मस्ट बी। अब n हमारे पास क्या होगा, अगर n अंडर रूट है और n हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स है, तो फिर इसके बाद अगर उसका हम अंडर रूट लेते हैं, रियल नंबर का अंडर रूट लेते हैं, तो तब हमारे पास उसका आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा, इंटीजर आएगा, होल नंबर आएगा, रियल नंबर है, होल नंबर आएगा। अगर हमारे पास रियल नंबर है, n रियल नंबर है, n अंडर रूट, बल्कि n अंडर रूट एक रियल नंबर है, तो फिर n मस्ट भी क्या बनेगा, होल नंबर बनेगा। जब उसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या बनेगा, होल नंबर बनेगा। 5 है ए और बी, इसका यानी ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी वाला, 4 का। 5 हमारे पास है ए और बी इज़ इक्वल टू, ए को अगर के से मल्टीप्लाई करते हैं, बी को भी के से मल्टीप्लाई करते हैं, नेम दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शन, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, तो इसका नेम क्या होगा, यानी रूल ऑफ प्रोडक्ट होगा, क्वेश्चन रूल होगा,
गोल्डन रूल होगा या नॉट एनी प्रॉपर्टी, इस तरह की जो होगी उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसका कोई नेम नहीं है। यानी ये पांचवा जो है आपके पास क्या आ जाएगा, पांचवा जो है आपके पास डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। 5 जो है वो आपके पास ये डी ऑप्शन बन जाएगा, 5 जो है डी ऑप्शन बन जाएगा। उसके बाद 6 आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर डैश डज नॉट होल्ड इन रियल नंबर, के बताएं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन की किसके ऊपर होल्ड नहीं, किसके ऊपर होल्ड, रियल नंबर पे किस पे होल्ड करती है, यानी सब्ट्रैक्शन पे, एडिशन पे, डिवीजन पे, ओनली वन यानी सिर्फ सब्ट्रैक्शन पे, सेकंड ओनली सेकंड यानी एडिशन पे, सी है ओनली वन एंड सेकंड यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन पे, डी आपके पास ना ओनली सेकंड एंड थर्ड यानी एडिशन और डिवीजन पे, ये हमने बताना है। तो इसका सी वाला ऑप्शन बनेगा, यानी ये सब्ट्रैक्शन पे भी और एडिशन पे भी, यानी इसका ऑप्शन आएगा सी वाला। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, ये होल्ड करती है रियल नंबर के किसके ऊपर, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के ऊपर, डिवीजन के ऊपर नहीं करती, यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन के ऊपर करती है। 7 हमारे पास है एफ ए लेस देन बी देन बी लेस देन सी देन ए लेस देन सी इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टी। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कॉन्सिलेशन है। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, यानी सी वाला ऑप्शन बनेगा इसका, क्योंकि ये सी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे कि जो ए से लेस, ए बी से लेस हो, बी सी से लेस हो, तो बी को इनके दरमियान में रखते हुए हम कह सकते हैं ए लेस देन सी। तो देन दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है इसको 8 जो है आयोटा की पावर हमारे पास -91 है, इसको हमने आयोटा फॉर्म में सॉल्व करना है। तो ये आप जैसा कि पढ़ चुके हैं, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म बनाते हैं, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म बना के इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये माइनस आयोटा आएगा, इसका जो आंसर आएगा माइनस आयोटा, बी वाला ऑप्शन आएगा। 9 है फॉर ए ग्रेटर देन 0 कॉन्जुगेट ऑफ माइनस ए और कामा 0 लाइज ऑन, यानी अगर ए की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर है और कॉन्जुगेट इसका इस तरह बन रहा है माइनस ए व 0, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में वो कहता है लाई करेगा। तो ये हमने बताना है ओ एक्स डैश ओ वाई डैश, ये ओ एक्स डैश आएगा, यानी बी वाले इसमें लाई करेगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव है। फर्स्ट में आपको पता है ऑल पॉजिटिव होती हैं वैल्यू, फर्स्ट जो हैं वो ऑल पॉजिटिव होती हैं, और सेकंड में हमारे पास क्या होता है, एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। तो लिहाजा ये क्या आ जाएगा ओ एक्स डैश, यानी इसका ऑप्शन 9 का बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद 10 हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये हम पढ़ चुके हैं, इसका फार्मूला भी हमने किया था। तो ये हमारे पास क्या होती है, डी वाला ऑप्शन होता है 10, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो कम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होता है 10 होता है। 11 इफ के इज एनी पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा होल की पावर के इज इक्वल टू 1 देन के इज, यानी इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास के पॉजिटिव इंटीजर है तो उसकी वैल्यू हम कुछ भी रख लें, उसको सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बी वाला ऑप्शन बनेगा 4, यानी इसको सॉल्व करेंगे, बी के आप कुछ भी वैल्यू रख लें, तो के आप कुछ भी वैल्यू रख लें, इसको सॉल्व करें तो 1 आंसर है। तो हमारे पास वो क्या है, बी है, बी इज़ इक्वल टू 4, यानी बी के की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो हमारे पास 1 आता है, इसका जो सोल्यूशन आता है, इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है 1 आता है, यानी वो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी वाला, बी इज़ इक्वल टू 4। पहले हमारे पास है इफ़ -3 लेस देन -2 एम्प्लाइज दैट, यानी वो कहता है कि इस प्रॉपर्टी में हम क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, क्या कौन सा नंबर वो करें कि जिसमें ये इन चारों में से कोई एक कंडीशन बने, वो हमारे पास क्या है, यानी सी वाला ऑप्शन ये आपके पास है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 लेस देन 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन आ जाएगा सी वाला। 13 हमारे पास है, पहले माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है, साइन चेंज हो गया है, फिर दोबारा रेसिप्रोकल किया है तो फिर दोबारा इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले आप माइनस के साथ वो करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे जो पॉजिटिव बनाने के लिए, तो उस वक्त ये इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, 3 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। लेकिन दोबारा जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो दोबारा जब रेसिप्रोकल करेंगे तब दोबारा इक्वलिटी चेंज होगी, ग्रेटर आई हुई थी मैंने से मल्टीप्लाई करने से, फिर दोबारा क्या आ जाएगी, लेस देन वाली आ जाएगी। हमारे पास है अब 13 हमारे पास क्या है, वो कहते हैं इफ़ जी इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा
देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ जी इज़, अगर जी हम 1 प्लस आयोटा ले रहे हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, अगर स्क्वायर ऑफ जी यानी इन्वर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ जी है, यानी इसमें हम क्या उसकी वैल्यू रखें कि जी इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका क्या आना चाहिए हमारे पास, इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, सी वाला, माइनस आयोटा ओवर 2 आएगा, माइनस आयोटा ओवर 2। 14 इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि आयोटा की पावर -4n प्लस 1 है, -4n -1 ओवर 2 इज इक्वल टू, यानी n की वैल्यू हम क्या रखें, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लें, एनी पॉजिटिव इंटीजर लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं इसमें, और रखनी इनमें से है, 1 रखें, -1 रखें, आयोटा रखें, माइनस आयोटा रखें, कौन सी वैल्यू रखें कि हमारे पास एक n की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो, n पॉजिटिव इंटीजर हो, तब उसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनेगा, तो सी वाला बनेगा, सी इज़ इक्वल टू सी ऑप्शन यानी आयोटा, सी ऑप्शन आ जाएगा 14 का। 15 हमारे पास है cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री होल पावर 3, तो इसको डिमूवर थ्योरम के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे पास ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी वाला यानी आयोटा आ जाएगा। 16 ज्योमेट्रिकली द मॉड्यूल ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्टेंस फ्राम, अब वो कहता है अगर ज्योमेट्रिकली मॉडुलस जो है कम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंट करता है, यानी देखो ना अगर हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो उसका मॉडुल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर प्लस बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा जब उसका मॉडुलस लेंगे, तो वो हमारे पास क्या बनेगा इसका, तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन बनेगा 0 0, यानी एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा। 17 रियल पार्ट हमारे पास क्या है, आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा इज़ इक्वल टू, इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या होगा 17 का, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए वाला ऑप्शन आएगा 4, इसका रियल पार्ट हमारे पास 4 आएगा। उसके बाद 18 है हमारे पास 4 + 3 आयोटा अंडर रूट, इसको सॉल्व करें, रेशनलाइज करें, कॉन्जुगेट करें, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या आता है 18 का, ए वाला ऑप्शन आता है 3 + आयोटा ओवर 2 अंडर रूट। 19 रियल पार्ट 1 + 3 अंडर रूट आयोटा होल पावर 5 इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करें और फिर इसका रियल पार्ट बताएं तो रियल पार्ट का इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ए वाला 16 है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रियल पार्ट का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 16 आएगा। द वैल्यू ऑफ 1 + आयोटा ओवर 2 अंडर रूट होल पावर 8 प्लस 1 - आयोटा ओवर 2 होल पावर 8 इज़, यानी इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो ऑप्शन आएगा ए वाला यानी 2 आएगा, इसका जो ऑप्शन आएगा इसका एमसीक्यू जो ऑप्शन आता है वो क्या आता है, ए आता है यानी 2 आता है इसका आंसर। 21 हमारे पास है इफ़ 2x + 3y स्क्वायर आयोटा 1 + 4 आयोटा स्क्वायर देन वाइज, यानी इसको हम अगर हम कंपेयर करते हैं यानी आयोटा वाली टर्म यानी इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा 0, बी हमारे पास कितना आएगा, y 0 आएगा, y की वैल्यू इसमें क्या आएगी 0 आएगी। 22 द इक्वेशन z + आयोटा मॉड इज इक्वल टू 2 रिप्रेजेंट्स, यानी अगर ऐसी इक्वेशन हो, इस तरह की इक्वेशन हो तो ये किस को रिप्रेजेंट करती है, ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करती है या इलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती है, सर्कल को, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, ये हमारे पास सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। और 23 इफ x इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा देन 1 ओवर x, यानी अब इसका हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या आएगा, ये आएगा सी वाला cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। उसके बाद हमारे पास है 24, अब 24 हमारे पास क्या है, 24 है 4 आयोटा 3 + 6 आयोटा की पावर 15, इसको हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो 24 का हमारे पास ऑप्शन क्या बनता है, ए वाला यानी -10 आयोटा, ये ए वाला ऑप्शन आएगा -10, इसको सॉल्व करें तो -10 आयोटा आएगा। 25 पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हुज नॉर्म इज़ 4 एंड एम्पलीट्यूड इज़ 5π/6, तो वो कहता है पोलर फॉर्म अगर हमारे पास हो कम्प्लेक्स नंबर की और जिसका नॉर्म 4 हो और एम्पलीट्यूड इज़ 5π/6 हो तो बताएं उसका पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हमने देखना है तो हमारे पास ये वैल्यू क्या जाके बनेगी, ये डी वाला ऑप्शन बनेगा इसका, -2 × 3 अंडर रूट × 2, इसको सॉल्व करोगे -2 × 3 अंडर रूट और 2 ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद है 26 क्या है, द आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - 3 अंडर रूट आयोटा और 1 + 3 अंडर रूट आयोटा इज़, इसका आर्ग्यूमेंट क्या बनेगा,
26 का ये ए वाला ऑप्शन आएगा, -2π/3। 27 फॉर ए कम्प्लेक्स नंबर z आर्ग्यूमेंट ऑफ z कंजुगेट इज इक्वल टू, इसका हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी 0 आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट z और z कंजुगेट का क्या आएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है 28। अब 28 हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू x प्लस वाई देन z मॉड, यानी z नॉर्म z मॉड लेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, तो ये ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। 28 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 जो है x प्लस बल्कि हाँ नॉर्म है, तो नॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ए वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसका अंडर रूट, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद फिर हमारे पास है आगे फॉर एनी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर z इनवर्स, z और z का इनवर्स हमारे पास क्या बनेगा, तो ये हमारे पास बी वाला ऑप्शन बनेगा, z कंजुगेट और z कंजुगेट का स्क्वायर, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। 30 हमारे पास है -2 और 1 -3 और -2। जैसा कि आप सॉल्व करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी वाला, क्योंकि -2 -3 -5 हो जाएगा, 1 और +2 और 1 3 हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह 31 पे हम आते हैं, फॉर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर z1 z2 विच 1 इज़ ट्रू, इनमें से कंडीशन बतानी है कि 31 कौन सी इसमें से प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, तो ये पहले ये भी नहीं हो सकती, z1 - z2 लेस देन, ये हमारे पास है, ये बनेगी, तो ये हमारे पास बनेगी कम्प्लेक्स नंबर की इज़ 1 इज़ ट्रू, z1 - z2 मॉड लेस देन इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड, ये हमारे पास आ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा 31 का, वो आपके पास क्या आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब इसी तरह हमारे पास आगे है, अच्छा इसमें ना बल्कि प्लस है, इक्वल लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है तो प्लस डाल देंगे, अगर इस तरह सिर्फ इक्वल होता तो फिर ये प्रॉपर्टी आगे बनती, z1 - z2 मॉड इक्वल टू z1 - z2 मॉड, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है प्रॉपर्टी, फिर ये होल्ड करेगी, बी वाला ठीक है इसका ऑप्शन। 32 विच सेट डज नॉट रिप्रेजेंट अ फील्ड, इनमें से कौन सा सेट है जो फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, यानी फील्ड की प्रॉपर्टी को, वो आपके पास z है, ये जो z है ये फील्ड की प्रॉपर्टी को, बल्कि ये वो कहता है विच सेट डज नॉट रिप्रेजेंट अ फील्ड, फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो z है, क्योंकि q भी है, r भी है, c भी है, ये फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वो कह रहा है डज नॉट रिप्रेजेंट जो है वो फील्ड को z जो है ये रिप्रेजेंट नहीं करता। इस तरह 33 है, द आर्गूमेंट ऑफ -1/2 अंडर रूट आयोटा प्लस 3 अंडर रूट ओवर 2 इज़, यानी इसका हमने क्या बताना है, आर्ग्यूमेंट बताना है। इसका आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या होगा, ये निकलेगा -π/6 डी वाला ऑप्शन, इसको सॉल्व करेंगे, आर्ग्यूमेंट इसका आएगा डी वाला ऑप्शन -π/6। 34 -2 अंडर रूट मल्टीप्लाई -3 अंडर रूट, इसको सॉल्व करें एक अंडर रूट में रखते हुए, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आ सकता है, ये आपके पास बनेगा, इसका ऑप्शन जो है, अब देखिए इसमें माइनस माइनस अंदर रखते माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6, तो 6 हमारे पास कहीं भी नहीं लिखा हुआ, या अगर इसको देखें -2 अंडर रूट -3 अंडर रूट, ये भी है और ये भी है, ए और बी वाला ऑप्शन, बोथ ए और बी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इनको दोनों का अंडर रूट अंदर ही है तो माइनस माइनस प्लस करें तो तब भी ये ठीक है, ए वाला ऑप्शन, अगर दोनों को वैसे लिख दें -2 -3 अंडर रूट, ये बी वाला ऑप्शन, ये भी ठीक है, तो जिसका डी वाला ऑप्शन आ जाएगा बोथ ए एंड बी। इस तरह 35 है, z1 1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा देन z2 इज इक्वल टू 5 देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 मॉड इज, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो इसका ऑप्शन आएगा वो बी वाला आएगा, तो 35 का, तो ये बी वाला आएगा 3.75, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 36 द पोलर फार्म ऑफ z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा है, जिसकी पोलर फार्म क्या बनेगी 36 की, तो ये भी हमारे पास बी ऑप्शन आएगा इसका, 2 अंडर रूट कॉज आयोटा साइन 7π/4, ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 अंडर रूट सी आयोटा एस यानी 7π/4, ये बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। 37 विच 1 इज़ द क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी हमने बताना है कि एडिशन के लिहाज से इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो एडिशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अब देखें
हमारे पास विच वन इज़ दी क्लोज रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी इनमें से बताएं कौन सी। देखें वन वन को ऐड करें, टू आता है, टू इसमें मौजूद नहीं है, ये नहीं हो सकती। जीरो वन वन इसमें ऐड करें, ये भी नहीं हो सकती। वन वन ऐड करें, डी भी नहीं हो सकती। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन है इसका। जीरो प्लस जीरो ऑन जीरो आएगा, जीरो इसके अंदर मौजूद है, ये क्लोज प्रॉपर्टी रखता है, लिहाजा इसका ऑप्शन 37 का सी वाला आएगा। उसके बाद हमारे पास है आगे 38। अब 38 हमारे पास क्या है, 38 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब बताना है हमने इसमें से कौन सी वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स जो एग्जिस्ट नहीं करता। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी को सेट ऑफ रियल नंबर जो है एग्जिस्ट नहीं करता, यानी वो कहता है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसको एग्जिस्ट नहीं करता। या हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, इसको एग्जिस्ट नहीं करता। या उसके बाद मल्टीप्लिकेट इनवर्स को एग्जिस्ट नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन सेट ऑफ रियल नंबर, वो सी वाला ऑप्शन आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यही हमारे पास क्या है 38 का जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, सी वाला आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद 39 है द इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 आयोटा लाइज इन एल ऑन, यानी अगर लाइन हमारे पास हो तो 1 माइनस 2 आयोटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये किस क्वाड्रेंट में हमारे पास आएगा, तो ये ए वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो हमारे पास किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इस तरह हम नेक्स्ट पे आते हैं। अगर उस तरह देखें तो बल्कि ये है कि 1 होगा ना, बल्कि इन्वर्स कह रहा है, इन्वर्स कह रहा है तो प्लस हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है द इन्वर्स ऑफ 1 माइनस 2 आयोटा, इसका इन्वर्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 40 एफ जी इज इक्वल टू 2 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा देन जी मॉड, यानी इसको आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर बताएं, जो हमारे पास सी वाला ऑप्शन है इसका आएगा 10 इंटू 13 अंडर रूट, ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। इस तरह 41 है आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 3 मल्टीप्लाई आयोटा 5 मल्टीप्लाई आयोटा 7 अप टू 7 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 49। वो कहता है इसको सॉल्व करें, इसका आंसर हमारे पास क्या बनता है, आयोटा बनता है। सारे को सॉल्व करें तो इसका आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन आएगा, आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा। अब 42 हमारे पास है आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 5 प्लस आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 11 प्लस अप टू 1 प्लस आयोटा की पावर 59। इसको आप सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनता है, इसका आंसर हमारे पास डी वाला यानी 0 आएगा, 0 इसका आंसर आ जाएगा। 43 जी अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई देन जी मॉड, यानी इसका मॉड लें, मॉडुलस लें, नॉर्म लें, तो इसका हमारे पास आंसर क्या बनता है, सी वाला ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आगे बनेगा। इसको सॉल्व करेंगे ये सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। सर नेक्स्ट हमारे पास है 44 द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर, यानी वो किसके फैक्टर बने। जैसे कि आपको पता है प्लस वाला कोई फार्मूला हमारे पास नहीं होता, तो इसके साथ हम आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, साथ दरमियान में माइनस डाल देंगे। फिर जैसा कि आपको पता है प्लस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, फिर इसको हम लिखेंगे। अब देखें ये हमारे पास बनेगा, क्योंकि जब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक मतलब प्लस में एक मतलब माइनस में लिखेंगे, तो ये बी वाला ऑप्शन बनेगा। बी ऑप्शन आएगा एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। 45 द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ -6 अंडर रूट -2 अंडर रूट इज, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स का बताना है तो ये बी वाला ऑप्शन आएगा 8 अंडर रूट -150। इसको सॉल्व करें पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो जिसमें हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो उसके ज़रिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं पोलर फॉर्म में तो 8, इसका बी वाला ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन 8 अंडर रूट -150 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये MCQs आपको समझ आ गए होंगे। मज़ीद किसी जगह किसी पॉइंट में समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।